नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जिनके मन में ये आता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास अधिक धन नहीं है, हम कैसे किसी का भला करें, हम कैसे कुछ पुण्य कमाएं। तो पूरी कहानी जानने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा कि बिना धन के भी हम किस तरह से लोगों का भला कर सकते हैं। तो शुरू करें। ओके, थैंक यू। एक बार एक लेडी थी जो बहुत अच्छा जॉब करती थी। उसकी रूटीन ही यही थी कि सुबह अपने घर के सारे काम निपटा के उसके बाद ऑफिस जाना और ऑफिस से शाम को घर आना, घर आके घर की सारी सेवा करना। ये रोज़ का उसका नियम था। ऐसा करते करते अब उसे 50 साल हो चुके थे। अब उसका काम करने का मन नहीं लगता था और काम करती तो थोड़ा थक जाती थी। अब उसके घुटनों में भी दर्द रहने लगा था। तो ऐसे में वो छुट्टी ले लेके किसी तरह से अपना काम चला रही थी, पर काम करना भी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अगर काम नहीं करती तो सारे खर्चे कैसे निकलते। ऐसे ही परिस्थितियों में एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गई, तो उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। 1 हफ्ते की छुट्टी लेने के बाद वो जब कुछ स्वस्थ हुई, आराम करके दवा करके, फिर वो अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस में पहुंची, लेकिन उसके घुटने में लगातार दर्द बना हुआ था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने अपना सारा काम समेटा और ऑफिस निकलने से आधा घंटा पहले वो वहाँ से निकल आई, ये सोच के कि जल्दी से घर पहुँच जाए। जब वो वहाँ से आई तो बस स्टॉप पे बहुत भीड़ थी और वो वहाँ पे सोचे कि बैठ जाएं, तो कोई सीट नहीं थी जिस पे वो बैठ जाए, तो वो खड़ी ही रही। इतने में कुछ देर के बाद जब बस आई, तो बस में जब वो चढ़ी, बस में भी बहुत भीड़ थी, जिससे कि वो परेशान हो गई और वो चारों तरफ उसने देखा पर कोई सीट न मिली। इसके नाते वो खड़ी रही। वो अपने घुटने के दर्द से बहुत परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि किसी तरह से एक सीट मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। अभी वो सोच ही रही थी, इतने में पीछे से एक मेड ने आवाज़ दिया, मैडम जी, आप आके यहाँ बैठ जाइए। तो ये पीछे मुड़ के देखी तो उसकी काम वाली थी, जो कि पहले जब वो दूसरे जगह रहती थी वहाँ पे वो काम करती थी। ये कही अच्छा ठीक है, ये बड़ी खुश हुई और ये जाके उसकी सीट पे बैठ गई और अब इसे बहुत आराम लग रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश थी और उसको मन ही मन ढेर सारी दुआएं दे रही थी। इतने में कुछ दूर पर आगे जब स्टॉप आया तो उसके बगल की सीट खाली हो गई। जब उसके बगल की सीट खाली हो गई तो उसने झट आवाज़ दी, बाई जी आइए, यहाँ बगल की सीट खाली है, बैठ जाइए। वो बोली अच्छा ठीक है। और इतने में उसने एक दूसरी लेडी को भेज दिया जिसके पास एक छोटा बच्चा भी था और वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था, लगातार रोए जा रहा था। वो बच्चे को लेके वो माई जब आई, इसके बगल में सीट जो खाली थी उस पर बैठी, तो कुछ देर में उसका बच्चा चुप हो गया और वो आराम से बैठ सकी। 2 स्टॉप के बाद उसकी भी उतरने की जगह आ गई, तो वो उतर गई। अब इस मैडम के बगल की सीट फिर से खाली थी। मैडम ने जल्दी से बोला, बाई जी आ जाओ, सीट खाली है, बैठ जाओ। वो बोली ठीक है मैडम। ऐसा कह के वो फिर नहीं आई और उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पे बैठने के लिए भेज दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आके वहाँ पे बैठ गया और बस फिर चल पड़ी। बस चलती हुई जा रही थी। 1-2 स्टॉप के बाद वो बुजुर्ग भी उतर गए और अब फिर एक बार उसके बगल की सीट खाली हो गई। उसने बोला, बाई जी आइए, अब आप यहाँ बैठ जाइए। फिर वो आके उसके बगल में बैठ गई। अब मैडम जी को बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। वो बोली, बाई जी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब पहली बार मैंने आपको पुकारा कि आप आके बैठ जाइए, तो आप नहीं आई और आपने अपने जगह पे एक माई को भेज दिया बच्चे के साथ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। जब दोबारा मैंने आवाज़ दिया तब भी आप नहीं आई, एक बुजुर्ग को भेज दी। क्या मतलब है, मैं कुछ समझी नहीं, थोड़ा मुझे बताओ। तो उसने बोला कि मैडम जी, जब आप वहाँ बस स्टॉप पे खड़ी थी तो मैंने आपको देखा था
और आपको देखने से मुझे महसूस हो रहा था कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। जब आप यहाँ पे आई बस में तो आपको बैठने की जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने झट अपनी सीट आपको दे दी। और जब आपने मुझे बुलाया तो मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उस माई की थी जिसके पास बच्चा था और वो बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। फिर एक बार जब आपने बोला कि आके बैठ जाओ, सीट खाली हो गई, तो मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को भेज दिया जो कि मैं काफ़ी देर से देख रही थी कि वो बहुत परेशान थे खड़े होके, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। मैडम जी, बस इन सब के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी की मदद करूं, तो जो मेरे पास सामर्थ्य है उससे मैं जितना दूसरे के लिए कर सकूं, दूसरे की सेवा में आ जाए, वही मेरे लिए बहुत है। और इसीलिए मैडम जी मैंने एक एक करके सबको भेजा। कहानी का मोरल ये है कि किसी भी समय में कभी भी हम किसी के काम आ सकते हैं, बस अगर हम अपने अंदर वो भाव रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही नीलम मिश्रा चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।